दोस्तों, भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक साझेदारी को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए अब रूस एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अगर रूस ये कदम उठाने में सफल हो जाता है तो ये भारत और रूस के रिश्तों में एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा और तब अमेरिका और पश्चिमी देश भी भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यह कदम अपने आप में बेहद ही बड़ा होने वाला है। इसके दम पर रूस भारत को अपनी तरफ और ज्यादा खींच पाएगा, जिससे भारत का भी फायदा होगा और रूस का भी फायदा होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि रूस ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बहुत जल्दी रूस अपने स्टॉक मार्केट को भारत के लिए ओपन करने जा रहा है, यानी कि अब भारतीय रुपए का इस्तेमाल रूस के स्टॉक खरीदने में किया जा सकेगा, जो कि अपने आप में एक बेहद ही बड़ा कदम है। ऐसा करने से भारत और रूस की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाएगी और भारतीय लोग घर बैठे ही रूस के स्टॉक खरीद सकेंगे और रूस के अंदर भारत की तरफ से करोड़ों का निवेश किया जाएगा, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही भारतीय लोग भी इसका पूरा फायदा उठा सकेंगे। अगर रूस ने अपनी स्टॉक मार्केट में भारतीय रुपए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये भारत और रूस के आर्थिक साझेदारी को एक नए आयाम पर लेकर चला जाएगा। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि कई इंडियंस भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करने की बजाय अमेरिकी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। इसकी कई सारी वजह है। कुछ लोगों को अमेरिकी कंपनियों पर ज्यादा भरोसा है। इसके साथ साथ कई लोग ये मानते हैं कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट ज्यादा बड़ा है और ज्यादा भरोसेमंद है, इसीलिए लोग उसमें निवेश करते हैं। अगर बात को समझा जाए तो कई इंडियंस अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसा चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि पहले उन्हें भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलना पड़ता है, जिसके बाद से वह अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन रूस अपनी इस चाल से इसी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और ऐसा करने के लिए रूस भारतीय रुपए में अपनी स्टॉक मार्केट में निवेश लेने के लिए तैयार हो जाएगा। मौजूदा समय में रूस पहले से ही चीनी करेंसी युआन का अपने स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करता है, जिसकी बदौलत कई चीनी नागरिकों ने रूस के स्टॉक मार्केट में भारी भरकम निवेश किया है। वहीं रूस चाहता है कि यही निवेश अब भारतीय भी रूसी स्टॉक में करे, इसीलिए वह भारतीय रुपए को बहुत जल्द ही मंजूरी दे सकता है। दरअसल दोस्तों, रूस ने हाल ही में अपनी नई पॉलिसी सबके साथ साझा की है, जिसमें रूस ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि वे अपने देश में निवेश को काबू करना चाहते हैं और रूस ये योजना बना रहा है कि रूस के अंदर जो भी निवेश आ रहे हैं उसमें ज्यादातर निवेश केवल भारत, चीन और स्लेविक देशों से आए। दरअसल रूस के लोग स्लेविक एथनिसिटी के हैं, साथ ही कई और देश जैसे कि यूक्रेन और बेलारूस के लोग भी इसी एथनिसिटी के हैं। इसीलिए रूस चाहता है कि ज्यादातर निवेश केवल स्लेविक देश भारत और चीन से आए, ताकि वे अपनी आर्थिक साझेदारी को काबू कर सके। दोस्तों, यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के बाद जिस तरीके से पश्चिमी देश और अमेरिका ने रूस का आर्थिक बहिष्कार किया, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, रूस अब इन सब चीजों से काफी ज्यादा संभल चुका है और इसीलिए रूस चाहता है कि किसी युद्ध के दौरान रूस को आर्थिक नुकसान न हो। ऐसा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को उन देशों के साथ ज्यादा गहरी कर दो जो कि रूस के साथी हैं, जैसा कि भारत और चीन जैसे देश। इसीलिए रूस अपनी स्टॉक मार्केट को अब भारत के लिए भी खोलना चाहता है, ताकि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था भी आपस में जुड़ जाए, जिससे भारत और रूस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही दोनों देशों का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ने लगेगा। हालांकि भारत ने रूस को कई बार ये बात बताई है कि रूस को यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहिए, क्योंकि तभी भारत रूस के साथ खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक साझेदारी गहरी कर पाएगा। वरना अगर रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर हमला करता रहेगा तो भारत की छवि खराब हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को रूस की तरफ देखेगी और भारत एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखता है। इसीलिए भारत किसी भी देश की तरफदारी नहीं करना चाहता। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। अगले कुछ सालों में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और बहुत जल्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब भी अपने नाम कर लेगा। यानी कि भारत और चीन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसे में रूस भारत और चीन का महत्व अच्छे से समझता है, क्योंकि रूस को ये बात पता है कि केवल भारत और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि रूस अपनी इंडस्ट्री का सारा व्यापार केवल इन दो देशों में भी करे तो भी रूस को फायदा ही होगा। दोस्तों, इसीलिए रूस भारत और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध और ज्यादा गहरे करने चाहता है। चीन के साथ तो पहले से ही रूस के आर्थिक संबंध काफी गहरे हो चुके हैं, लेकिन अब रूस भारत के साथ भी अपने आर्थिक संबंध को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा समय में भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीद रहा है, इसीलिए आर्थिक स्तर पर रूस भारत के लिए पहले से ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ भारत और रूस एक साथ मिलकर INSTC कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से भारत और रूस का व्यापार और ज्यादा तेज हो पाएगा। साथ ही दोनों देशों का सामान को लाने और ले जाने में 30% कम पैसा खर्च होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और रूस अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 से 10 सालों में एक दूसरे के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाया जाए और जिस तरीके से दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगले 10 सालों में भारत और रूस का व्यापार $100 बिलियन को भी छू सकता है। इसका सबसे ज्यादा श्रेय रूस के साथ तेल निर्यात को जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।